स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली टेल अस अबाउट कि जो इलेक्ट्रॉन जा रही है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वायर जब ये घूम रही है उस शेल में, उस मदार में, तो वो अपने ही आप के गिर्द ऐसे घूम रही होती है। या इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है, ऐसे घूम भी रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रही है और ऐसे घूम भी रही है, ऐसे घूमते हैं। इसे हम बोलते हैं अगर वो ऐसे घूम रही है तो क्लॉकवाइज है, अगर वो ऐसे घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज है। इस मोशन की बात को हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, बेहतर से भी ऊपर होगी, ऊपर से भी सुपर होगी। आज की हमारा डिस्कशन है चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, फर्स्ट ईयर का, एंड दैट इज़ अबाउट द क्वांटम नंबर्स। हम एक सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़िए, फिर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरीज पढ़ी, फिर हमने एटॉमिक मॉडलिंग को पढ़ा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और इसको चूँकि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द क्वांटम नंबर्स। ये तकरीबन क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक ही जैसी हैं, मगर सिर्फ उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हमने डिस्कस किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स। पिछले लेक्चर, इससे पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था अबाउट दी एटॉमिक स्ट्रक्चर, काइंडली आप लोग वहाँ पर जाएं। उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो मैंने बनाया हुआ था होटल वाला, उसको खामखा देखें, वो इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको वो स्ट्रक्चर, आपके पास वो पिक्चर नहीं है, तो फिर आप इस आज के टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का आज का टॉपिक मुकम्मल तौर पर क्लियर हो, बिकॉज एंट्री टेस्ट में क्वांटम नंबर इंतहाई ज़रूरी है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल आती है। 2 क्वेश्चन तो मस्ट हैं, सिर्फ इसी टॉपिक से हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरे चैप्टर से नहीं, सिर्फ इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो खामखा आते हैं, 3 भी आते हैं, 4 भी आ सकती हैं। क्लियर है भैया? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक एंड दैट इज क्वांटम नंबर्स। पहले पढ़ते हैं भैया इनकी इंट्रोडक्शन। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे, दिस क्वांटम नंबर्स आर एक्चुअली द सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस हैं, दीज आर मैथमेटिकल सॉल्यूशन। ये मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं ऑफ व्हाट, ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बीएससी में हम पढ़ाते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उस पूरे को डिस्क्राइब करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करती है एक एटम के अंदर। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एरविन श्रोडिंगर ने ये पेश किया था इन 1926। अच्छा, एक क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया हुआ, दैट याद रखिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया हुआ, मतलब ये उसकी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, बाकी जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। They describe what? They describe the 3D structure of atom. ये एटम की 3D स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। जो एटम का स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करती है।
they describes the what they describe the quantum mechanical model of atom. ये एटम की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करती है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया हुआ था श्रोडिंगर ने और मैक्सवेल ने। ये मॉडल क्या करती है? इस मॉडल के मुताबिक एटम एक स्फेरिकल बॉल है और उस बॉल के अंदर क्या मौजूद है? शेल्स मौजूद हैं, सब शेल्स मौजूद हैं और उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद है और उन ऑर्बिटल के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये पूरी की पूरी डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वही वाली डिस्कशन है, सिर्फ आज मैथमेटिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखेंगे। मुकम्मल वही डिस्कशन है। अगर आपके पास वही वाला पिक्चर है तो आज का डिस्कशन इंतहाई आसान है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो शेल्स हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, मुख्तलिफ सारे शेल्स पाई जाती हैं और इन शेल्स में पाई जाती हैं सब शेल्स। मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पिछले लेक्चर में कि जो शेल नंबर होगा वही उसमें उतने सब शेल होंगे। पहला शेल एक सब शेल, दूसरा शेल दो सब शेल, तीसरा शेल तीन सब शेल, चौथा शेल चार सब शेल। क्लियर है भैया? अच्छा, इनके नाम क्या है? इनके नाम हमारे पास आ रही है। इसका नाम, इस सब शेल का नाम है एस, इस शेल का नाम, सब शेल का नाम है एस, इसका नाम है पी, इसका नाम है एस, इसका नाम है पी, इसका नाम है डी, इसका नाम है एस, इसका नाम है पी, इसका नाम है डी, इसका नाम है एफ। सो वी कैन से कि एक एटम के अंदर जो शेल्स पाई जाती हैं उन शेल के अंदर सब शेल की तादाद डिपेंड करती है शेल के नंबर पर। ये हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है जी, वहाँ पर हमने डायग्रामेटिक फॉर्म बात की थी, यहाँ पर आज की डिस्कशन में हम नंबर्स की फॉर्म में बात करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। अच्छा, तो इसी तरह फिर हमने बात की थी कि एस के अंदर एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है और एफ के अंदर, एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल है। याद है? फिर हमने बोला था इन ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं। अगर आप लोगों को याद हो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब हमने बात की थी कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। बोला हुआ था हमने, यस। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, काइंडली मेरे इस लेक्चर से पिछला जो लेक्चर है वो काइंडली आप लोग सर्च आउट कर लें, आपको मिल जाएगा, या इस लेक्चर के एंड में भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी। सो ये हो गए शेल, ये इनके अंदर हो गई सब शेल और इन सब शेल के अंदर क्या होगी? ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल के अंदर क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन्स आ गई। क्लियर है भैया? ये थी हमारी स्ट्रक्चर। पिछले डिस्कशन से हमें मालूम है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। छोटे भैया, अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर है, अगर ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है आज के लेक्चर से और पिछले लेक्चर से, तो यकीन मानिए आपको क्वांटम नंबर क्लियर है। क्वांटम नंबर में कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, अगर आपके पास ये पिक्चर सामने नहीं पड़ा हुआ, सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर को आप फिर अंडरस्टैंड या समझ नहीं सकते, बिकॉज क्वांटम नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से मैथमेटिकल है। अगर आपके पास ये पिक्चर या पिछले लेक्चर वाला पिक्चर आपके पास नहीं है तो आप क्वांटम नंबर को नहीं सीख सकते। सो इसको काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे जा रहा हूँ क्वांटम नंबर्स की तरफ। ये थी क्वांटम नंबर की इंट्रोडक्शन और ये था एटम का स्ट्रक्चर। ले लिया पिक्चर? चले जी, आगे मूव करते हैं टुवर्ड द डिफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। लेट्स मूव। चलो जी, क्वांटम नंबर को जरा डिफाइन करते हैं कि क्वांटम नंबर्स हैं क्या। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स? द सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज। ये मैथमेटिकल वैल्यूज का एक सेट होता है
ये मैथमेटिकल नंबर का एक सेट होता है। दिस इज द सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज, मैथमेटिकल नंबर्स विच डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो एक एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि एक एटम के अंदर कितने शेल्स हैं, कितने सब शेल्स हैं और कितने ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है। दिस ऑल डिस्कशन इज डन थ्रू व्हाट, इज डन थ्रू क्वांटम नंबर्स। हम इन्हें क्वांटम नंबर के जरिए क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो क्वांटम नंबर असल में क्या है, वो जो हमने जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में, उसी स्ट्रक्चर को सिर्फ क्या करना है, आज हमने मैथमेटिकली अंदाज में लिखना है। इन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान है अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझा हुआ है। अगर आप शेल के बारे में, सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वांटम नंबर इंतहाई ईजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, the set of mathematical values, the set of mathematical numbers which describes this position of electron in shell, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताती है शेल के अंदर, सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर ऑफ एन एटम, एक एटम के शेल, एक एटम के शेल, एक एटम के शेल और उस एटम के अंदर जो सब शेल्स हैं और उन सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उनके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, क्या इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है इलेक्ट्रॉन और उसकी स्पिन क्या है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। होगी बात। गर्ज कहने का क्या है कि क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये एक एटम की शक्ल, सूरत, स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। होगी बात। चले जी, ये होगी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद आते हैं क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें किन किन चीजों के बारे में बताती है, क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता लग सकता है, क्वांटम नंबर एक एटम की स्ट्रक्चर के हवाले से हमें क्या क्या बता सकती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर के इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस नंबर 1, they describes the size of atom, ये एटम के साइज के बारे में बताती है। एक एटम का साइज कितना है कहां से पता चलेगा, क्वांटम नंबर से। कौन से क्वांटम नंबर से, शेल से। ठीक है जी, डिस्कस करेंगे। सेकंड, they describe the what, they describe the number of shell in an atom, ये एक एटम के अंदर शेल्स की तादाद के बारे में बताती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, ये किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बता सकती है। मतलब हम क्वांटम नंबर के ज़रिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी शेल के अंदर हो। द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट एक्चुअली क्वांटम नंबर्स डू, क्वांटम नंबर्स कैन, लिख ले, दे डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in each shell,
एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसी भी शेल के अंदर, पहले शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर, तीसरे शेल के अंदर, चौथे शेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की तादाद का भी हम अंदाज़ा कहाँ से लगा सकते हैं, क्वांटम नंबर से ही लगा सकते हैं। ठीक है जी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, बाकायदा मैंने डायग्राम बनाई हुई थी, बाकायदा मैंने इलेक्ट्रॉन डाले हुए थे, बाकायदा मैंने उन इलेक्ट्रॉन की तादाद आप लोगों को बताई हुई थी। आप वो वाला स्ट्रक्चर सामने रख लें। आज हम उन चीज़ों को मैथमेटिकली क्वांटम नंबर के ज़रिए प्रूव करेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, दे डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ सब शेल्स इन व्हाट, इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, एक शेल है, उस शेल के अंदर कितने सब शेल पाई जा रही हैं, उन सब शेल की तादाद को हम कहां से मालूम करेंगे, क्वांटम नंबर्स की मदद से निकालेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट, दे टेल्स अस और डिस्क्राइब्स द व्हाट, डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ सब शेल्स। ये सब शेल्स की या ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में भी बता सकती है कि फला ऑर्बिटल या फला शेल, मतलब एस ऑर्बिटल है तो उसका कौन सा शक्ल है, पी ऑर्बिटल है उसकी कौन सी शेप है, डी ऑर्बिटल है उसकी कौन सी शेप है, एफ ऑर्बिटल है उसकी कौन सी शेप है, जी ऑर्बिटल है उसकी कौन सी शेप है, एच ऑर्बिटल है उसकी कौन सी शेप आ रही है। ये हमें कहाँ से मालूम होता है, क्वांटम नंबर से ही मालूम होता है, और हम मालूम करेंगे आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट, they describes the what, they describes the arrangement of, they describes the arrangement of orbitals in a सबशेल। ये एक सबशेल के अंदर जितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, लेट सपोज पी सबशेल है, पी सबशेल के अंदर पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है। अच्छा, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल किस किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, कौन कौन से एक्सिस पर मौजूद है, इन ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट एक सबशेल के अंदर, एक स्पेस के अंदर कौन बताती है, क्वांटम नंबर बता सकती है। हो गई बात। अच्छा, और लास्टली यह हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बता सकती है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है, और एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या ऑक्युपाई कर सकता है। और आखिरी बात, दे डिस्क्राइब्स द व्हाट, द spin of electrons in what, in an orbital। एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर, सब शेल के अंदर नहीं, शेल के अंदर नहीं, एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकती है, और उसका कौन सा स्पिन हो सकता है, वो क्लॉकवाइज अरेंज होगी, वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज अरेंज होगी, या एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी अरेंजमेंट होगी, इसके बारे में भी हमें कौन बताती हैं, क्वांटम नंबर्स बताती हैं। सो दिस वाज द व्हाट, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बता सकती है। आप लोग काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन वी विल मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, होगी स्क्रीनशॉट। चलो जी, अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स को। याद रखिए, क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है जी। देखिए भैया, जिस तरह हम लोगों ने एटम की स्ट्रक्चर की बात की थी, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें अंदर शामिल थी। एटम के अंदर मौजूद थी शेल्स, फिर उन शेल्स के अंदर क्या मौजूद थी, सब शेल्स, फिर उन सब शेल्स के अंदर क्या मौजूद थी, ऑर्बिटल्स,
और फिर न्यूरॉन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या पाई जाती थी? इलेक्ट्रॉन्स। सेम इसी तरह जिस तरह आपके पास क्वांटम नंबर 4 तरह की थी, जिस तरह आपके पास शेल के अंदर एक एटम के अंदर चीज़ें 4 चीज़ें थी, एक एटम के अंदर शेल्स थी, सब शेल्स थी, ऑर्बिटल्स थी और इलेक्ट्रॉन पाई जा रही थी, इसी तरह क्वांटम नंबर भी 4 तरह की हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं? एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम डिस्कस करेंगे, और एक है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड वी हैव स्पिन क्वांटम नंबर। जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बात करेगी, याद रखना। azimuthal quantum number will talk about the subshell, magnetic quantum number will talk about the orbitals, and spin quantum number will talk about the spin of electron. Clear bhaiya? So there are 4 types of quantum number. The quantum number 1 is principal quantum number. The second quantum number is azimuthal quantum number, and the third one is magnetic quantum number, and the fourth one is spin quantum number. Spin quantum number. इन 4 क्वांटम नंबर में से याद रखना, इन 4 में से जो पहले 3 वाले क्वांटम नंबर्स हैं, दीज आर एक्चुअली द सॉल्यूशंस ऑफ Schrödinger wave equation. और ये वाले जो क्वांटम नंबर हैं, ये याद रखना, ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड नहीं है, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है, ये वहाँ से नहीं ली गई है। याद रखिए ये सॉल्यूशंस हैं, मगर याद रखना इसे श्रोडिंजर ने नहीं दिए थे। सुन ले भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो एक बहुत बड़ी गलती पाई जा रही है हमारे जहनों में, हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी गलती पाई जा रही है। हम इसे कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रोडिंजर। नो, श्रोडिंजर के इक्वेशन से डिराइव की गई है, मतलब ये काम श्रोडिंजर ने नहीं किया, ये श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट्स आई है प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक। अब ये किस किस ने की है, तो इनके लिए साइंटिस्ट अलग अलग हैं, हम डिस्कस करेंगे कि हर एक के लिए साइंटिस्ट अलग है। याद रखना इसने एक को भी श्रोडिंजर ने नहीं निकाला है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ रही स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए एक अलग साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था, स्पिन क्वांटम नंबर को निकाला था। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट, विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए जी जरा स्टार्ट लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका दूसरा नाम है प्राइमरी क्वांटम नंबर, जिसका तीसरा नाम है शेल क्वांटम नंबर, जिसका चौथा नाम है एनर्जी लेवल क्वांटम नंबर, जिसका पांचवा नाम है ऑर्बिट क्वांटम नंबर, जिसका छठा नाम है रेडियल क्वांटम नंबर। ये सारे इनके नाम हैं। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं? प्रिंसिपल उसूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल से मतलब बुनियादी, बड़ा, प्रिंसिपल बड़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्राइमरी क्वांटम नंबर, इट्स आल्सो मीन फॉर द प्राइमरी, फॉर द फर्स्ट वन। शेल क्वांटम नंबर क्योंकि ये शेल की बात करती है। ऑर्बिट क्वांटम नंबर क्योंकि ये ऑर्बिट की बात करती है। और हम इन्हें बोलते हैं
एनर्जी लेवल क्वांटम नंबर, और इन्हें हम नाम देते हैं रेडियल क्वांटम नंबर। रेडियल, व्हाई वी कॉल इट एज अ रेडियल? रेडियल से मुराद चूंकि इलेक्ट्रॉन एक रेडियल, एक एंगुलर शक्ल में मूव करती है अराउंड द न्यूक्लियस, इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं रेडियल क्वांटम नंबर। चूंकि इलेक्ट्रॉन रेडियल मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल, दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो नेम दिस क्वांटम नंबर एज अ रेडियल क्वांटम नंबर। So the quantum number which describes the energy of electron, ऐसा क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करता है। कहां पर एनर्जी की बात? शेल के अंदर, पहले शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर, तीसरे शेल के अंदर। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है। वो पहले शेल में है कितना फासला है, वो दूसरे शेल में है कितना फासला है, वो तीसरे शेल में है कितना फासला है उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। इस डिस्कशन को जो क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है, दैट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अ क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सच क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर। मैंने बताया हुआ था कि जो क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर ने नहीं दिए थे, श्रोडिंगर ने सिर्फ इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन के जरिए उन्होंने क्या की थी, फिर बोहर ने ये क्वांटम नंबर निकाला था। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? बाय बोहर। या ज़ाहिर सी बात है, शेल की बात किसने बोली थी? बोहर ने बोली थी। बोहर एटॉमिक मॉडल में आप लोगों को याद है या नहीं याद है? शेल की बात बोहर ने बोली थी। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय एन। शेल को हम किस चीज जाहिर करते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किस चीज जाहिर करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसे हम स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। एंड स्मॉल एन इज इक्वल टू वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है अप टू इंफिनिटी। मीन ये कौन सा नंबर है? होल नंबर है। मीन ये नेचुरल नंबर है। सॉरी, कौन सा भैया? याद रखिए, ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। सो याद रखना, द क्वांटम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। एंटिटीज में आती है क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, या दूसरे अल्फाज में लिखा होता है कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नेचुरल नंबर आर होल नंबर आर इंटीजर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होती है। क्लियर है भैया? अब नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ऐसी नंबर जो 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होती है उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम बोलते हैं होल नंबर। जो 0 से स्टार्ट हो उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। सो याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यूज रखती है? नेचुरल नंबर की वैल्यूज रखती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलती है। अच्छा, अब आप इसको 1 2 3 से भी मेंशन आउट कर सकते हैं। इन शेल्स को, पहले शेल को, दूसरे शेल को, तीसरे शेल को। पहले शेल को बोलते हैं 1 n इज इक्वल टू 1, दूसरे शेल को n इज इक्वल टू 2, तीसरे शेल को n इज इक्वल टू 3, चौथे शेल को n इज इक्वल टू 4, पांचवें शेल को हम n इज इक्वल टू 5 etc वगैरह से डिनोट करते हैं। हाँ, हम इन्हें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी दे सकते हैं। के पहले शेल को हम बोलते हैं के, दूसरे शेल को बोलते हैं एल, तीसरे शेल को एम, चौथे शेल को एन, पांचवें शेल को ओ, छठे शेल को पी एंड सो ऑन सो फॉर कहते हैं। होगी बात? चलो जी। अच्छा, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताती है? व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एक्चुअली टेल्स अस अबाउट। ये किन किन चीज़ों के बारे में हमें बता सकती है? सो लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती है? नंबर 1, हम कह सकते हैं कि द number of subshells in a shell, the number of subshell in a shell, एक शेल के अंदर कितने सब शेल है उसको हम कैसे मालूम करते हैं? दैट इज इक्वल टू शेल नंबर। किस चीज़ से भैया? शेल नंबर से डिनोट करते हैं। शेल नंबर मतलब
पहले शेल में कितने सब शेल हैं, दूसरे शेल में कितने सब शेल है, तीसरे शेल में कितने सब शेल है, ये तमाम तर सब शेल हमें बताई जाती है। ये तमाम तर सब शेल के अंदर तमाम तर शेल्स के अंदर कितने सब शेल्स हैं, फला शेल के अंदर कितने सब शेल है, दूसरे शेल के अंदर कितने सब शेल है, तीसरे शेल के अंदर कितने सब शेल है, ये तमाम तरह हमें बताई जाती है किसके ज़रिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ज़रिए। कैसे? सो वी कैन से नंबर ऑफ सब शेल्स इन फर्स्ट शेल। पहले शेल में कितने सब शेल है? अभी मैंने बोला शेल नंबर मतलब 1 सब शेल। जिस शेल में आपने सब शेल मालूम करने हो, आपने उसकी शेल नंबर को देखना है। अगर शेल नंबर 1 है, इसे मुराद है 1 सब शेल, सिर्फ एक सब शेल है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस सब शेल। पता आप लोगों को ना? पहले शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? एक सब शेल है। मैंने स्ट्रक्चर में भी बनाया हुआ था। पहले शेल के अंदर कितने सब शेल थे? एक सब शेल था। अच्छा, सेकेंड लिख लें, द नंबर ऑफ सब शेल्स इन सेकेंड शेल। दूसरे शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? दूसरे शेल के अंदर सब शेल है 2। कितने भैया? 2 सब शेल्स। कौन कौन सी है? एक आ रही है एस सब शेल और एक आ रही है पी सब शेल। एक आ रही है एस सब शेल और एक आ रही है पी सब शेल। याद रखना, आप लोग डायग्राम में भी दे सकते हैं। आप लोग डायग्राम को देखते जाएं, जितनी डिस्कशन में कर रहा हूं उन डायग्राम को आप लोग देखते चले जाएं। दूसरे शेल में कितने सब शेल है? 2, एक है एस, एक है पी। अच्छा, नंबर ऑफ सब शेल्स इन थर्ड शेल। थर्ड शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? कहां से मालूम होगा? शेल नंबर से। कौन सा शेल नंबर है? थर्ड। तो हम बोलेंगे 3 सब शेल है। कितने सब शेल है भैया? 3 सब शेल। मतलब जो शेल नंबर होगा उसमें उतने सब शेल होंगे। याद है? बोला हुआ था, बिल्कुल याद है मुझे। अच्छा, तो तीसरे शेल में कितने सब शेल है? 3। एक का नाम है एस सब शेल, एक का नाम है पी सब शेल और एक का नाम है डी सब शेल। जो शेल नंबर होगा उतने सब शेल होंगे। पहला शेल 1 सब शेल, दूसरा शेल 2 सब शेल, तीसरा शेल 3 सब शेल। होगी बात? चले जी, आगे मूव करते हैं। नंबर ऑफ सब शेल इन फोर्थ शेल। फोर्थ शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? तो जाहिर सी बात है, चौथा शेल होगा तो 4 सब शेल होंगे। मीन फोर्थ शेल में होते हैं 4 सब शेल्स। 4 सब शेल्स। आप लोग डायग्राम को देख सकते हैं। और उन सब शेल के नाम क्या हैं? उनके नाम है एस सब शेल, उनके नाम है पी सब शेल, उनके नाम है डी सब शेल और फोर्थ वाले सब शेल का नाम है एफ सब शेल। एफ सब शेल। मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एक शेल के अंदर सब शेल की तादाद बताती है और ये बता दी। स्क्रीनशॉट लेने शाबाश। ठीक है जी, उसमें हमें करो फिर। अच्छा, अब ये मजीद क्या बताती है? ठीक, इसने शेल के बारे में तो बता दिया, शेल के बारे में तो शेल के अंदर सब शेल के बारे में तो बता दिया कि फलां शेल के अंदर इतने सब शेल हैं।
इसके लिए आप एक और चीज भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एन। एन मुराद नंबर ऑफ शेल, जो शेल नंबर होगा उतने उसमें क्या होंगे, सब शेल की तादाद होगी। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। जो शेल की तादाद होगी वही क्या होंगे, उतने सब शेल होंगे। मतलब पहला शेल है एक सब शेल, दूसरा शेल है दो सब शेल, तीसरा शेल है तीन सब शेल, चौथा शेल है चार सब शेल। मीन नंबर ऑफ सब शेल किस पर डिपेंड करती है, शेल नंबर पर डिपेंड करती है। शेल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पर ही डिपेंड करती है। सो वी कैन से नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू एन। होगी बात। अच्छा, अब ये सेकंड क्या बताती है, ये सेकंड बताती है, लिख लें भैया, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, पहले शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, अब सब शेल नहीं, शेल के अंदर सब शेल, फिर उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। मतलब एक शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल की तादाद बतानी है। तो ऑर्बिटल की तादाद बताने के लिए द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। क्या भैया, एन स्क्वायर। नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या निकल आ जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल आ जाएंगी। किसके अंदर, शेल के अंदर। सो वी कैन से द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फर्स्ट शेल। पहले शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए हम लिखेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल को हमने n इज इक्वल टू 1 बोला था कि नहीं बोला था, यस। पहले शेल के लिए n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, यस 1 पुट कर लेंगे तो क्या जाएगा, 1 की पावर 2 आ जाएगी। और 1 की पावर 2 किसके बराबर है, 1 की पावर 2 बराबर है 1 की। इससे मुराद है कि पहले शेल में, इससे मुराद यह है कि पहले शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल का नाम क्या है, एस ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल का नाम क्या है, एस ऑर्बिटल। पहले शेल के अंदर एक सब शेल था एस और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है एस। इससे मुराद है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फर्स्ट शेल आर व्हाट, आर ओनली वन ऑर्बिटल। सिर्फ एक ऑर्बिटल पाया जाता है किसके अंदर, पहले शेल के अंदर। सेकंड लिख लें, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकंड शेल। हाँ ना, सेकंड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल थे, सेकंड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, सेकंड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है हमें नहीं पता। चलो जी निकालते हैं। सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, यस 2 होगी। तो क्या लेंगे, फार्मूले में 2 का स्क्वायर ले लेंगे। क्या लेंगे भैया, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर से मुराद है 2 ज़रबे 2। 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर लो अपने आप के साथ, 2 को अपने आप के साथ 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, इसे बोलते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ रही है 2 दूना 4, 2 दूना 4। मीन हाउ मेनी ऑर्बिटल, 4 orbitals are present in second shell. 4 orbitals are present in second shell. कैसे कैसे कहां से मालूम हुआ, जरा मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। सेकेंड शेल में कितने सब शेल थे, 2 सब शेल, एक का नाम था एस और एक का नाम था पी। अगर आप लोगों को याद हो पिछली वाली डिस्कशन, हमने बोला हुआ था कि एस के अंदर क्या होती है, ओनली 1 ऑर्बिटल होती है, याद है। एस के अंदर 1 ऑर्बिटल होती है और पी के अंदर कितनी होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। पी के अंदर कितनी होती है, 3 ऑर्बिटल होती हैं। एस के अंदर 1 और पी के अंदर 3। और एक
एस वाली और 3 पी वाली ऑर्बिटल आ जाएं तो वो टोटल कितनी ऑर्बिटल बना रही हैं? 4 ऑर्बिटल बना रही है। इससे मुराद है कि दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं, एक है एस और एक है पी, और इनके ऑर्बिटल की तादाद को जब मैं जमा कर लूं तो ऑर्बिटल कितनी आती हैं? 4। इससे मुराद है कि दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल पाई जाती हैं, एक एस वाली और 3 ऑर्बिटल पी वाली। तो 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स। होगी बात क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन व्हाट? थर्ड शेल। तीसरे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? तीसरे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? तीसरे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, पहले निकालेंगे एन। एन की वैल्यू किसके बराबर है तीसरे शेल के लिए? 3 के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब मैं इसका पावर लूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2 है ना। एन की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो यहां पर एन की जगह 3 पुट कर लो तो क्या आ जाएगा? ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 3 की पावर 2। अच्छा, 3 की पावर 2 से क्या मुराद? 3 की पावर 2 से ये मुराद 3 को अपने आप के साथ 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, इसे बोलते हैं 3 की पावर 2। तो 3 तिया 9, कितनी ऑर्बिटल आ रही हैं? 9 ऑर्बिटल्स आ रही हैं। 9 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल। याद रखना, तीसरे शेल के अंदर 9 ऑर्बिटल्स पाई जाती है। कैसे अब बताएंगे कैसे। आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, तीसरे शेल में कितने सब शेल है? 3 सब शेल हैं। एक का नाम है एस, एक का नाम है पी, एक का नाम है डी। और हमें पिछली वाले डिस्कशन से हमें मालूम है कि एस के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है। तो चले जी, 9 ऑर्बिटल है। 9 में से जो है 1 ऑर्बिटल आ रही है कहां से? एस से। 3 ऑर्बिटल कहां से आ रही है? पी से, है ना। 1 एस ऑर्बिटल से आ रही है। पी के अंदर कितने आ रही है? 3। और डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आ रही है? 5। डी के अंदर कितने आ रही है भैया? डी के अंदर आ रही है 5 ऑर्बिटल आ रही है। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9। सो हाउ मेनी टोटल ऑर्बिटल्स आर देयर इन थर्ड शेल? 9 ऑर्बिटल्स आर देयर इन थर्ड शेल। 1 एस सबशेल का, 3 पी सबशेल के और 5 डी सबशेल के, इनको मिला के कितनी बनती है? 9 ऑर्बिटल्स बनती है। सो देयर आर 9 ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल। होगी बात? अच्छा, जब हम फोर्थ शेल की बात करेंगे तो फोर्थ शेल में कितनी होंगी? 16। फोर्थ में कितनी होंगी भैया? 16 ऑर्बिटल होंगी। तो लिख लें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन व्हाट? इन फोर्थ शेल। जब हम फोर्थ शेल के अंदर बात करेंगे ऑर्बिटल्स की कि फोर्थ शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो पहले हमें बताना होगा कि फोर्थ शेल के लिए n किसके बराबर है? 4 के बराबर है। वैल्यू पुट कर ले, आपके पास क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर आ जाएगा। जब 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो आपके पास किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू दी 16 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स भैया? 16 ऑर्बिटल्स आर देयर इन फोर्थ शेल, जिसमें से 1 एस वाली, 3 पी वाली तो कितनी हो गई? 4, 5 डी वाली तो कितनी हो गई? 9। और चूंकि वहां पर एफ सबशेल भी मौजूद है चौथे शेल में, आप लोग चेक कर ले डायग्राम को, वहां पर चौथे शेल में एफ ऑर्बिटल भी मौजूद है। एफ ऑर्बिटल में 7 है, तो 9 और 7 कितनी बन रही है? 16 ऑर्बिटल्स। सो वी कैन से दैट फोर्थ शेल हैज टोटल 16 ऑर्बिटल। तो ये होगी आपके पास ऑर्बिटल्स की तादाद, ये होगी शेल के अंदर सब शेल की तादाद, और ये होगी शेल के अंदर ऑर्बिटल की तादाद। अब पढ़ते हैं शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसे निकालेंगे। चले जी, एक शेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जाती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। एक शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, इसके लिए फार्मूला होता है क्वांटम नंबर में 2n²। देखिए भैया, 2n², आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ n हमने किसके बराबर लिया था? n बराबर लिया था हमने
शेल के बराबर, और वही शेल की तो जो तादाद थी वो किसके बराबर थी, वो सब शेल के बराबर थी। तो सब शेल को हम मालूम कर रहे थे n से, जब हमने इसके साथ n स्क्वायर लगवाया तो हम ऑर्बिटल की तादाद को मालूम कर रहे थे। अब जब हम ऑर्बिटल, हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आती है, तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे n स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएंगी उन तमाम ऑर्बिटल्स में जो उस शेल के अंदर मौजूद है, उन तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास आ जाएगी। एंड दैट फार्मूला इज 2n स्क्वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन इन अ शेल। So number of electrons in a shell is equal to 2n square। किसके बराबर है भैया, 2n square। अच्छा, now let's move, कुछ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, अगर आप लोगों को याद हो मैंने निकाली हुई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपके लिए पहले शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर पहले हल कर ले, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई विद 2 कितनी आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। यस, पहले शेल के अंदर एक सब शेल था और उस एक सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल था, एस ऑर्बिटल, और उस एक एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आती है, 2, क्योंकि हमें पता है कि एक ऑर्बिटल कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकती है। और चूंकि पहले शेल के अंदर ऑर्बिटल की तादाद 1 थी, हमने अभी पढ़ा, इसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी आ रही है, 2। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल, सेकेंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले सेकेंड शेल के लिए हम निकालते हैं n किसके बराबर है, 2, तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 2 का स्क्वायर। n की जगह हमने 2 डाला, क्यों 2 डाला, क्योंकि हम सेकेंड शेल मालूम कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2, तो n की पावर 2। अच्छा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 8 electrons are present in 8 electrons are present in second shell। आप लोग जा सकते हैं, मेरा पिछला वाला लेक्चर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, वो टॉपिक, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर मैंने दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखी हुई थी। किस तरह 8 इलेक्ट्रॉन रखी हुई थी, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि सेकेंड शेल के अंदर सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल हैं, एक एस एक पी। एस में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, टोटल कितने ऑर्बिटल थी, 4। अब आर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आती है, तो कितनी आ सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन। यस, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकती है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में पाई जाती हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पाई जाती हैं, पी वाली है। एक एस और एक पी था, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर 2 आ सकते हैं, तो टोटल मिला के टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन आ सकती है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। मैंने बाकायदा निकाला हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, आप लोग पीछे जा सकते हैं, उस लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट, तीसरे शेल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले देखते हैं थर्ड शेल के लिए n किसके बराबर था। थर्ड शेल के लिए n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, तो फार्मूले में पुट कर लें, क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर बराबर है 9 के, 9 मल्टीप्लाई विद 2, तो क्या जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन। क्या जाएंगे भैया, 18 इलेक्ट्रॉन। यस, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आती हैं, 18। मैं निकाल चुका हूं, पिछला लेक्चर चेक कर लीजिएगा, वहां पर बाकायदा डायग्राम में मैंने दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझा चुका हूं कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं, और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं। ये देखिए आ गई हैं। अब 18 कैसे आ सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि तीसरे शेल में 3 सब शेल है, एक का नाम है एस, एक का नाम है पी, एक का नाम है डी।
एस के अंदर एक ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल, तो ये टोटल मिलकर 9 ऑर्बिटल बनती है। और आर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आती है, तो 9 दूना 18। इससे मुराद है कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है तीसरे शेल में? 18 इलेक्ट्रॉन आ रही है। अच्छा, 18 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन एस से आ रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एस and 6 electrons from P and D में 10 इलेक्ट्रॉन आती है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रही है कहाँ से? डी सबशेल से। और 10 और 6 16, 16 और 2 18। तो इससे मुराद है कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। और चौथे शेल में आ सकती है, चौथे शेल में हमारे पास आती है 32 इलेक्ट्रॉन। चौथे शेल में कितनी आती है भैया? 32 इलेक्ट्रॉन आती हैं। आप लोग निकाल सकते हैं कौन से फार्मूले के ज़रिए? 2 मल्टीप्लाई विद 4 की पावर 2, तो 16 4 चौके 16, 16 मल्टीप्लाई विद 2 तो क्या जाएगी? 32। सो देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन इन 4th शेल। होगी बात, खुद निकाल लेना। क्लियर है भैया? अच्छा, ये थी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके अंदर? शेल्स के अंदर। पहले शेल के अंदर 2 हैं, हम निकाल चुके डायग्राम में। दूसरे शेल के अंदर 8 हैं और तीसरे शेल के अंदर कितने हैं? 18। सो देयर आर 18 इन 3rd शेल, देयर आर 8 electron in second shell, there are 2 electron in what? In 1st shell, and there are 32 electron in 4th shell, and there are 50 electron in 5th shell, and so on so forth. क्लियर है भैया? चले जी, ये थी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर क्या हो गई? फिनिश हो गई। अब स्टार्ट करते हैं अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करती है अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में घूमती है, ठीक है जी, तो वो किस एंगुलर मोमेंटम के ज़रिए घूम सकती है, उसके कौन सा शेप बना सकती है, ठीक है जी। थर्ड, हम इसे शेप क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स या सबशेल की शेप के बारे में बताती है। हम इन्हें सबशेल क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबशेल की बात करती है। किस चीज़ की बात करती है? सबशेल की बात करती है। और हम इन्हें सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्राइमरी था, तो ये क्या है? सेकेंडरी क्वांटम नंबर। जिस तरह एटम के अंदर शेल सबसे बड़ा है, उसके फिर अंदर सबशेल है, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, इसी तरह शेल बड़ा था, मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा था, उसके अंदर क्या आ रही है? सबशेल। तो इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद क्या आ रही है? सेकेंड आ रही है, सेकेंडरी, दैट इज अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर। सो वी कैन से सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अच्छा, मतलब गर्ज बताने का ये है कि ये सब शेल की बात करती है, सब शेल की स्टोरी बताएगी पूरी। अ क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ सब शेल आर ऑर्बिटल, ये असल में एक सब शेल या एक ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताती है कि एस का शेप कौन सा है, पी का शेप कौन सा है, डी सबशेल का शेप कौन सा है, एफ सबशेल का शेप कौन सा है, जी सबशेल का शेप कौन सा है। सो दिस क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, याद रखना इसे इंट्रोड्यूस किया था किसने? समरफील्ड ने। और ये निकाली कहाँ से गई है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है? समरफील्ड ने। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। हम इसे स्मॉल एल से ज़ाहिर करते हैं, एंड स्मॉल एल की वैल्यू जो वो 0 हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फार जा रही हैं। हम इसे सिंबलाइज करते हैं बाय व्हाट? बाय एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल एंड जी सबशेल एंड एच सबशेल एंड आई सबशेल। एस को हम डिनोट करते, याद रखना एस अगर एल इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इससे मुराद एस की बात हो रही है, याद रखना, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर एल की वैल्यू कहीं पे 0 आ रही थी, इससे मुराद एस की बात हो रही है, वहां पर एस मौजूद है। अगर 1 वैल्यू आ रही है एल की, तो क्या है? पी मौजूद है। अगर 2 वैल्यू आ रही तो डी मौजूद है। अगर 3 आ रही तो एफ मौजूद है। अगर 4 आ रही तो जी सबशेल वहां पर मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितने सबशेल मौजूद है? तो उसके लिए फार्मूला है L इज इक्वल टू n-1। अच्छा, ध्यान दीजिए, तो बात करेंगे नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। कौन सा शेल? फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में देखते हैं कितने
सब शेल मौजूद है। फर्स्ट शेल में कितने सब शेल, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, n की वैल्यू तो 1 आ रही है, तो 1 पे यहाँ पर वैल्यू पुट कर ले, 1 n की जगह -1 फार्मूले का, तो 1 - 1 आंसर क्या आ रही है, l इज इक्वल टू 0। l इज इक्वल टू 0, अभी मैंने बोला अगर l की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या है, इससे मुराद है ओनली s सब शेल। इससे मुराद है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल है और उसका नाम है एस सब शेल। अभी हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, पहले शेल के अंदर कितने सब शेल थी, एक सब शेल, अभी हमने निकाला, उसका नाम है एस सब शेल। सेकंड, नंबर ऑफ सब शेल इन व्हाट, इन सेकंड शेल, दूसरे शेल में, तो एल की वैल्यू, अच्छा n किसके बराबर है, n 2 के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, n की जगह 2, 2 - 1, तो क्या जाएगा, 2 - 1 की वैल्यू आ जाएगा l इज इक्वल टू 1। 1 से पहले कौन मौजूद है, 0 मौजूद है। इससे मुराद है 0 स्टैंड फॉर व्हाट, फॉर s सब शेल एंड 1 स्टैंड फॉर p सब शेल, हाँ ना। सेकेंड शेल में कितने सब शेल थी, 2 सब शेल थे, एक का नाम है s और एक का नाम है p। हमें मालूम हुआ, कहाँ से मालूम हुआ, अज़ीमुतुल क्वांटम नंबर से मालूम हुआ। चलो जी, नंबर ऑफ सब शेल इन थर्ड शेल, थर्ड शेल के अंदर कितनी सब शेल हैं, थर्ड शेल के अंदर सब शेल की तादाद है, थर्ड शेल के अंदर सब शेल की तादाद है n इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल टू 3 - 1 आ जाएगा, दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आ रही है, 2, मगर 2 से पहले कौन मौजूद है, 2 से पहले 1 मौजूद है, 1 से पहले क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। और हमने बोला हुआ था अगर l की वैल्यू 0 आ रही है, इससे मुराद है s सब शेल मौजूद है, अगर 1 आ रही है तो p मौजूद है, और अगर 2 आ रही है तो d मौजूद है, d सब शेल मौजूद है। इससे मुराद है तीसरे शेल में 3 सब शेल है, s p d निकाला हुआ था हमने। और चौथे शेल में कितनी सब शेल होंगी, 4, s p d f। पांचवें शेल में कितनी होगी, 5, s p d f और g होंगी। ठीक है भैया, तो ये आपके पास हो गई दी अज़ीमुतुल क्वांटम नंबर की डिस्कशन रिगार्डिंग द व्हाट, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितनी सब शेल पाई जा रही है, सब शेल की तादाद हमने निकाल दी कि फलां शेल में कितने सब शेल है, फलां शेल में कितने सब शेल है और फलां शेल में कितने सब शेल है, मतलब सब शेल की तादाद हमें मालूम हो गई। अब आते हैं सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद है, और उन सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल मौजूद है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है, ये भी हम मालूम करेंगे। कहाँ से, अज़ीमुतुल क्वांटम नंबर से ही मालूम करेंगे। मगर इनको मालूम करने से पहले हमें कुछ पढ़ना होगा अबाउट दी शेप्स। एस सब शेल का कौन सा शेप है, पी सब शेल का कौन सा शेप है, डी का कौन सा शेप है, एफ सब शेल का कौन सा शेप है। सो लेट्स डिस्कस द व्हाट, मैं बताऊं, अच्छा तो याद रखना, जब L इज इक्वल टू क्या हो, जब when L इज इक्वल टू 0 तो क्या आ रही है, तो S सब शेल आ रही है, और S सब शेल का जो नाम है, S सब शेल का जो नाम है, S स्टैंड फॉर शार्प, S स्टैंड फॉर व्हाट, S स्टैंड फॉर शार्प, हम इसे शार्प बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्ड्स हैं। S स्टैंड फॉर शार्प, हम जो S बोलते हैं, ये S कहाँ से आई हुई है, S आई हुई है शार्प से। और इसका जो शेप है, शेप जो इसका है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्फेरिकल। कौन सा शेप है भैया, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप से मुराद है गेंद नुमा, बॉल नुमा शक्ल है इसकी, स्फेरिकल शेप है इसकी। दिस इज द शेप ऑफ व्हाट, दिस इज द शेप ऑफ S ऑर्बिटल, एस सब शेल। मैं इस पर वो एक बाकायदा एक लेक्चर डलवाऊंगा, शेप ऑफ
ऑर्बिटल के हवाले से बाकायदा वहाँ पर 3 डायमेंशनल डायग्राम दिखाऊंगा, जो कि मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, बात बहुत लंबी हो रही है, वक्तन फ़वक्तन लंबी होती जा रही है। अच्छा, अगर एल की वैल्यू क्या आ रही हो, व्हेन द एल वैल्यू इज़ 1, मीन किसकी बात हो रही है, पी सबशेल की। और पी सबशेल का जो नाम है, ये पी कहाँ से आया हुआ है, पी का जो सिंबल आया हुआ है दैट इज़ कम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम प्रिंसिपल। कहाँ से आई हुई भैया, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल का जो शेप है वो शेप कौन सी बनती है इसकी, इसका शेप है डम्बल शेप, डम्बल शेप। व्हाट डज मीन बाय डम्बल, डम्बल से मुराद है, आप लोगों ने देखा होता है डम्बल शेप, सिंगल हेलिक्स क्रोमोसोम, आप जो बस क्रोमेटिन है उसकी शक्ल आप कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास वो जो बंदर को नचवाने वाली होती है, जो ढोलकी होती है, उसको भी डम्बल बोलते हैं। या आप लोगों ने बॉडी बिल्डिंग में देखी होती है, इसे भी क्या बोलते हैं, डम्बल बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट डम्बल शेप। यहाँ पर लोब होती है और दरम्यान में क्या होता है, दरम्यान में ये जगह खम होती है, नोड होता है। अच्छा, ये डम्बल शेप आ गई किसकी, पी की। अगर याद रखना, अगर एल इज इक्वल टू व्हाट हो, व्हेन एल इज इक्वल टू 2, जब L इज इक्वल टू 2 हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मीन वी आर टॉकिंग अबाउट डी सबशेल। हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, डी सबशेल की। और डी सबशेल का जो डी का जो सिंबल है, जो नाम है, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड, ये डिफ्यूज है। और इसका शेप कौन सा है, इट्स शेप इज व्हाट, डबल डम्बल। कौन सा भैया, डबल डम्बल, डबल डम्बल आ रही है। डबल डम्बल से क्या हमारा, डबल डम्बल इज सेम लाइक व्हाट, लाइक क्रोमोसोम। आपके पास दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डबल डम्बल। ये एक डम्बल है ये वाली, और ये दूसरी डम्बल आ रही है। So we can say that the shape of D subshell is what, double dumbbell। और जो F है, F का जो when L is equal to क्या, जब L की वैल्यू क्या आ रही हो, 3 आ रही हो, 3 से मुराद हम क्या बोलते हैं, ये F सबशेल को जाहिर करती है। याद रखिए, जब L की वैल्यू 3 आएगी तो याद रखना हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे आपके पास L is equal to 3 जब आएगी तो दैट इज व्हाट, दैट इज एफ सबशेल। और एफ सबशेल की जो नाम है, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल। और इस फंडामेंटल का जो शेप आता है एफ ऑर्बिटल का, एफ सबशेल का, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉम्प्लेक्स शेप। कौन सी शेप होती है भैया इसकी, कॉम्प्लेक्स शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। क्लियर भैया, ये होगी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या शेप ऑफ सबशेल, एस सबशेल, पी सबशेल एंड डी एंड एफ सबशेल। चलिए जी, अब मूव करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं उनको निकालते हैं। ठीक है जी, एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, सो वी कैन से द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है उसके लिए फार्मूला है, दैट्स फार्मूला इज इक्वल टू 2l + 1। किसके बराबर आ रही भैया, 2l + 1 के बराबर आ रही है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल आ रही हैं उसकी तादाद हम यहाँ से मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं, चले जी मालूम करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सबशेल। एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो ये बताएं एस के लिए एल की वैल्यू क्या आ रही थी, एस के लिए
एल की वैल्यू क्या आ रही थी, एस के लिए एल की वैल्यू आ रही थी 0, तो हम क्या कर देंगे, फार्मूले में फिट कर देंगे, तो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस क्या आ रही है 1 आ रही फार्मूले की। तो इसको जब हम हल करते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 0, 0 0 प्लस 1 1 ऑर्बिटल। इससे मुराद है कि पहले कि एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल पाई जा रही है, एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल पाई जा रही है, मतलब एस बजाते खुद सबशेल भी है और एस बजाते खुद ऑर्बिटल भी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, एस बजाते खुद सबशेल भी है और एस बजाते खुद ऑर्बिटल भी है। इससे मुराद है एस खुद सबशेल भी है और एस खुद ऑर्बिटल भी है। अच्छा, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल। पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, पी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की तादाद हमारे पास आ रही है। चले जी, पी के लिए पहले बताएं, पी के लिए एल किसके बराबर था, पी के लिए एल बराबर था 1। चलो जी, वैल्यू पुट कर लें तो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि दो जमा एक 3 ऑर्बिटल्स। इससे मुराद है कि पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स आ गई, पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल आ गई 3, पी के अंदर कितनी आ गई 3 ऑर्बिटल आ गई। उनके नाम क्या हैं, उनके नाम क्या है, एक ऑर्बिटल का नाम है पी एक्स, दूसरे का नाम है पी वाई और तीसरे का नाम है पी जेड। इसी तरह जब हम डी सबशेल की बात करते हैं और एफ सबशेल की बात करते हैं तो उनके अंदर कितनी कितनी आ सकती हैं। आप यहाँ पर इनकी एल वैल्यूज शो कर दें, एल वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, आपके पास ऑर्बिटल आ जाएंगी। चलिए जी, मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ चूँकि टाइम बहुत लंबा होता जा रहा है। सो वी कैन से एस के अंदर टोटल कितनी ऑर्बिटल आ रही है 1, पी क्या और पी सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल आ रही है 3, डी के अंदर कितनी आ रही है 5 और एफ के अंदर कितनी आ रही है 7। किस फार्मूले के जरिए, इन्हीं फार्मूले के जरिए आप मालूम कर सकते हैं कि एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल आ रही है, पी सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल आ रही हैं, डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल आ रही है और एफ के अंदर कितनी ऑर्बिटल आ रही है। ये मैंने लिखवा दी। एस के अंदर आ रही है 1, ये मैंने निकाल ली थी। पी के अंदर कितनी आ रही है 3 ऑर्बिटल, एक का नाम है पी एक्स, एक का नाम है पी वाई और एक का नाम है पी जेड। डी के अंदर कितनी आ रही है 5 और एफ के अंदर कितनी आ रही है 7 ऑर्बिटल आ रही है। आप इसी फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। होगी बात। चले जी, अब ऑर्बिटल की तादाद तो में मालूम होगी कि एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल है, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल है। अब इन सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए जी, अब आखिर मालूम करते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद। अच्छा, अब एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल हमने मालूम कर दिया। अब उसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मालूम करते हैं कि उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है, एस में कितनी, पी में कितनी, डी में कितनी, एफ में कितनी। चले जी, तो लिख ले द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस के लिए एल की वैल्यू क्या आ रही थी 0, वैल्यू पुट कर ले तो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 2 इंटू 0 प्लस 1। अब आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे सर ये वाला फार्मूला कहां से आया 2।
वही फार्मूला है, वही सबशेल का फार्मूला है, मगर उस सबशेल में हमने क्या कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल की तादाद में कितने इलेक्ट्रॉन आती है, 2 इलेक्ट्रॉन आती है हर ऑर्बिटल में। तो हम क्या करेंगे, जो ऑर्बिटल की तादाद है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन की तादाद आ जाएगी। पहले ऑर्बिटल की आ रही थी, अब ऑर्बिटल के साथ साथ क्या निकल आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी निकल आ जाएंगी। यस, चलो जी, तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 0। जब L इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो 2 इंटू 0 0 0 plus 1 1 1 multiplied with 2, so there are how many electron, 2 electrons in S subshell। S subshell में कितने इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं, शाबाश। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P subshell। चलो जी, P सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं, P के लिए L की वैल्यू निकाल दें। P के लिए L की वैल्यू क्या आ रही थी, याद है, 1 आ रही थी। शाबाश, क्या आ रही थी भैया, P के लिए याद रखना L की वैल्यू 1 आ रही है। तो P के लिए L की वैल्यू 1 आ रही है, हम क्या कर देंगे, हम इसमें लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई विद फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई विद L। L की वैल्यू क्या आ रही है, P के लिए 1 आ रही है, प्लस क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 2 ज़रब 1 2 2 जमा 1 3 3 ज़रब 2 3 ज़रब 2 कितनी आ रही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन P सबशेल। P सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं। क्योंकि P के अंदर 3 ऑर्बिटल थी, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रही है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ रही है। मैं बस डायरेक्ट लिखवाता हूँ, याद रखिए, S के अंदर आती है, S के अंदर आती है 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के अंदर आती है 6 इलेक्ट्रॉन्स, D के अंदर आती है, D के अंदर आती है 10 इलेक्ट्रॉन्स, और F के अंदर आती है 14 इलेक्ट्रॉन्स आती हैं। S के अंदर 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रही है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रही हैं। D के अंदर 5 ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन आ रही है। और F के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ रही है, चूंकि हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सिंपल होगी बात। तो ये था हमारा अज़ीमुल क्वांटम नंबर। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। अब मूव करते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हवाले से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं टर्शरी क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म ऑफ एटम की बात करती हैं, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, डायरेक्शन इन अ सबशेल की बात करती हैं। टर्शरी क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल की बात करती है, इट टॉक अबाउट द ऑर्बिटल। और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओरिएंटेशन की बात करती है, सिमत की बात करती है कि जो सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो कौन से एक्सिस पर अरेंज है, एक्स एक्सिस पर है, वाई पर है, जेड पर है, कौन से एक्सिस पर है, तो ये उनकी बात करती है। अच्छा, a quantum number which describes the orientation of, क्या भैया, orientation means simt of what, simt of orbitals, orientation of orbitals in a subshell in a space। एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल जो मौजूद है उनकी कौन सी एक्सिस पर अरेंजमेंट है, वो एक्स एक्सिस पर है, वो वाई एक्सिस पर है, या वो जेड एक्सिस पर है, इसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। अच्छा, it was introduced, this quantum number was introduced by Lanz and Zeeman। इसे लैंड ने और जीमन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये कहाँ से डिराइव्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये उसकी सोल्यूशन है। अच्छा, डिनोटेड बाय व्हाट, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। हम इसे किससे ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एम से ज़ाहिर करते हैं। एंड स्मॉल एम की वैल्यू जो याद रखना, स्मॉल एम जो है वो 0 +-1 +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, एंड सो ऑन सो फॉर। मीन इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंटीजर नंबर। ये कौन से, ये इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं, ये इंटीजर्स है। इंटीजर से मुराद इनमें 1 2 3 +-0 ये सब पाई जाती है, मगर याद रखना फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, फ्रैक्शन में ये नहीं होता, ये भी याद रखें, ठीक है जी। अच्छा,
सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितनी है। हमने एक और फार्मूला भी अप्लाई किया था, अगर याद हो, 2l+1 के जरिए भी हमने मालूम किया था, अभी हमने मालूम किया। मगर अभी क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल एक और मेथड के जरिए भी करेंगे। m इज इक्वल टू, चूंकि हम इसे स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं, तो m इज इक्वल टू +-1। m इज इक्वल टू +-1 से क्या मुराद है, लिखिए भैया, number of orbitals in s subshell। s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो वी कैन राइट एज m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 से हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 0, नो, 0 से मुराद s सब s ऑर्बिटल, s से मुराद है, 0 से मुराद है एक ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल, एंड दैट वन ऑर्बिटल इज व्हाट, दैट वन ऑर्बिटल इज s ऑर्बिटल। वो एक ऑर्बिटल क्या है, s ऑर्बिटल है। क्लियर है। अच्छा, सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सबशेल। p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, तो उसके लिए फार्मूला है m इज इक्वल टू, अच्छा हमें पता है l की वैल्यू क्या आ रही है, p के लिए 1 आ रही है, हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं कि +-1, +-1 से क्या मुराद है, +-1 से मुराद है, +-1 से मुराद है +1, फिर क्या आ रही है 0, फिर क्या आ रही है -1 आ रही है, +1 0 -1। अच्छा, इससे मुराद है कि देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। हाउ मेनी ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल्स आर देयर इन p सबशेल। p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, और उनके नाम क्या है, px, py और pz। इसी तरह जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं किसके अंदर, d सबशेल के अंदर, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन d सबशेल। क्या भैया, d सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, d सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो d सबशेल के अंदर पहले हम बात करेंगे d के लिए l की वैल्यू क्या थी, d के लिए l की वैल्यू आ रही थी, d के लिए l की वैल्यू आ रही थी 2, d के लिए l की वैल्यू क्या थी, 2 थी, याद होना चाहिए आप लोगों को। सो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू +-2। क्या भैया, क्या है, +-2, ठीक है जी। तो +-2 से क्या मुराद है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, +-2 से मुराद है कि +2 के बाद क्या है, +1 के बाद क्या है 0, 0 के बाद क्या है -1 के बाद क्या है -2। इससे मुराद ये है, ये हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को ज़ाहिर कर रही है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, और ये एक ऑर्बिटल है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गई, 5। कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल टोटल पाई जा रही हैं, 1 2 3 4 और 5। सो वी कैन से देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन d सबशेल। d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल पाई जाती हैं, और इनके नाम क्या है, इनके नाम है dxy, नाम लिख लें, dxy, dyz, dzx, dxy, dx square y square, dx square y square और dz square आ रही है। सो वी कैन से देयर आर 5 ऑर्बिटल इन d सबशेल। d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, और उनके नाम ये मैंने लिखवा दिए, हो गई बात। इसी तरह f सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल है। आप +-3 के जरिए मालूम कर सकते हैं, f के लिए क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो +-3 के जरिए आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब आखिर में आते हैं कि ये तो सबशेल के अंदर हमने ऑर्बिटल मालूम कर लिया। अब उसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो
अब जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो याद रखना ये सेंटेंस आपके पास होना चाहिए, ये सेंटेंस ज़रूरी है। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद के लिए सेंटेंस ज़रूरी है। लिख लें कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद इज व्हाट, इज 2, इज 2। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर इज 2। ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। होगी बात? चले जी। सो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकती है? 2। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। चाहे px हो उसमें भी 2 आ सकती हैं, py हो उसमें भी 2 आ सकती हैं, pz हो उसमें भी क्या आ सकती हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ? कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्वार्टरनरी क्वांटम नंबर की बात करेंगे एंड दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करती हैं। अ क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से एक क्लॉकवाइज हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। एक क्लॉकवाइज घूमेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इस तरह की क्वांटम नंबर ऐसी वैल्यूज जो किसके बारे में बताती है? जिससे हमें एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में मालूमात हासिल होती है। ऐसे क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और वी कैन से क्वार्टरनरी क्वांटम नंबर। क्वार्टरनरी से मुराद है चौथा क्वांटम नंबर। अच्छा, अब यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक्स पाई जा रही, मैं उसको जरा सा रिमूव करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो 2 तरह से मूव करता है। एक खुद को ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द घुमाता है, ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन खुद को ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द घुमाता है, एक ये मोशन हो रही है, इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी मोशन। याद रखिए, स्पिन क्वांटम नंबर इसकी बात नहीं करती कितनी देर में आ रही, कितनी देर में जा रही, या क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। नो, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं करती। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, ये गेंद मुझे दे दे। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो ये 2 तरह के मोशन दिखाते हैं। एक मोशन ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो आ रही है वो ऐसे आ रही है। क्लियर है? ये इसके बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बात नहीं करती। स्पिन क्वांटम नंबर की बात किस चीज़ के बारे में बात करती है? वो इस चीज़ के बारे में बात करती है। ध्यान दीजिए, स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली टेल अस अबाउट कि जो इलेक्ट्रॉन जा रही है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जब ये घूम रही है उस शेल में, उस मदार में, तो वो अपने ही आपके गिर्द ऐसे घूम रही होती है। या इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है, ऐसे घूम भी रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रही है, और ऐसे घूम भी रही है, ऐसे घूमते हैं। इसे हम बोलते हैं, अगर वो ऐसे घूम रही है तो क्लॉकवाइज है, अगर वो ऐसे घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज है। इस मोशन की बात को हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इस मोशन के बारे में नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे घूम रहा है। नो, वो कहता है वो जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन वो ऐसे घूम रहा है अपने आप के ऊपर, अपनी एक्सिस के ऊपर, या ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बात करती है, इस मोशन के बारे में नहीं, इस मोशन के बारे में नहीं, इस मोशन के बारे में कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन जब करता है वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। सच क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर, एंड दैट्स ऑल अबाउट दी क्वांटम नंबर्स। ये थी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दी क्वांटम नंबर्स। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये थी तमाम तर डिस्क्रिप्शन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर गए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की चाहतों का, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन का, आप लोगों के क्लास आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। द खुदाई पामान।